शौनक ऋषि ने प्रश्न किया है कि महाराज ये भागवत की रचना कब हुई, किस स्थान पर हुई, किसकी प्रेरणा से हुई और किस हेतु से हुई। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं, महाराज इस ग्रंथ की रचना किस युग में हुई। स्थाने वा केन हेतुना, किस स्थान पर हुई और किस हेतु से हुई। कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। इसको रचना करने वाले व्यास जी किसके पुत्र थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, महाराज कृपा करके मुझे बताइए। तो सूत जी ने उत्तर दिया, तीसरे द्वापर युग में माता सत्यवती के गर्भ से पाराशर ऋषि के पुत्र बनकर आए, नाम हुआ पाराशर्य। यमुना जी के कृष्ण द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए एक नाम उनका द्वैपायन भी पड़ा। बड़े होकर के इसी बालक ने बैर खा करके बद्रीनाथ में तपस्या किया, इसलिए उस बालक का एक नाम बादरायण भी पड़ा। और तपस्या के बाद बड़े होकर के उसी बालक ने वेदों को व्यवस्थित किया, इसलिए उनका एक नाम वेदव्यास भी पड़ा। और बाद में वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी, 6 शास्त्रों की रचना करी, और जिनको वेदाधिकार नहीं था ऐसे लोगों के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना करी। वेदाधिकार किसको किसको नहीं था, स्त्रियों को और शूद्रों को। अब इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए दोनों वर्ग को, क्योंकि देश काल परिस्थिति को देखना चाहिए। जिस काल में वेद की रचना की गई उस काल में स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी, शूद्र भी शिक्षित नहीं होते थे। कई लोग बड़ा बुरा मानते हैं इस बात को कि ऋषियों ने तो बड़ा भेद किया हम लोगों के साथ। माताएं तो बात बात में गुस्सा हो जाती हैं कि ये क्या बात है, स्त्रियां इसका मतलब इतना पीछे। लेकिन परिस्थिति और देश काल को देखना चाहिए। जिस काल में रचना हुई उस काल में स्त्रियां माताएं सुरक्षित नहीं होती थी, शिक्षित नहीं होती थी। और जब शिक्षित ही नहीं है तो यदि उनके हाथ में ग्रंथ लगेगा तो अर्थ का अनर्थ करेंगे। अब किसी अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में कोई अच्छा ग्रंथ दे दिया जाए तो क्या होगा, वो अर्थ का अनर्थ करेगा। हाँ, इसलिए वेदाधिकार नहीं था। अब आज के युग की बात यह नहीं है, वो उस काल की बात है जब यह दोनों वर्ग शिक्षित नहीं होता था। फिर जिनको वेदाधिकार नहीं था ऐसे लोगों के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना करी गई। पंचमो वेद उच्यते, 5वां वेद माना गया। देखो, बगैर अधिकार के यदि मिल भी जाए तो पचाना मुश्किल हो जाता है। अब शुद्ध घी है, हर किसी को खाने को नहीं मिलता है, और कई बार मिल जाता है अचानक तो पचाना मुश्किल हो जाता है। दिन भर पेट ही बिगड़ा रहता है। हाँ, शुद्ध घी हर किसी को खाने को नहीं मिलता, और मिल भी जाए तो हर कोई पचा नहीं पाता। तो बगैर अधिकार के प्राप्त भी हो जाए तो हम पचा नहीं पाते हैं। इसलिए जिनको वेदाधिकार नहीं था उन लोगों के लिए महाभारत ग्रंथ की रचना करी। इतने रचनाओं के बाद भी वेदव्यास का मन संतुष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, बड़ा असंतोष मन में लग रहा था। एक दिन बैठे थे व्यास जी, नारद जी पधारे। कृष्णस्तु नारदोभ्यागादाश्रमं प्रागुदारतम। आए नारद जी। नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े उदास हैं, तो पूछा
पाराशर्य महाभागः भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य, क्या बात है, आप बड़े उदास लग रहे हैं। भगवान के दास होकर के इतने उदास, क्या हुआ? कहा व्यास जी ने, नारद जी क्या बताऊं, मैंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्र बनाए, 17 पुराणों की रचना कर डाली, महाभारत ग्रंथ की रचना की, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। जीवन बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, बड़ा असंतोष लग रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं। नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, व्यास जी सच बताऊं, आपने रचनाएं तो बहुत की, लेकिन एक भी ग्रंथ आपने अभी तक ऐसा नहीं बनाया जिसमें राम और कृष्ण का वर्णन किया। किसी में आपने ज्ञान की महिमा बताई, किसी में आपने उपासना की महिमा बताई, किसी में कर्म को प्रधान रखा। अभी तक कोई भी ग्रंथ आपने भक्ति पूर्ण नहीं गाया। और भक्ति से ओतप्रोत जब तक ग्रंथ का अवगाहन नहीं किया जाए तब तक संतजन नहीं स्वीकार करेंगे, और जब तक संतजन स्वीकारेंगे नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली। अब जैसे किसी सरोवर में कमल खिला हो, बड़े सुंदर सुंदर कमल हों, लेकिन उस सरोवर में घुटनों भर कीचड़ हो, तो उस कीचड़ वाले सरोवर में कौवे तो स्नान करेंगे, हंस स्नान नहीं करेंगे। भले ही उसमें कमल खिला हो, लेकिन हंस नहीं आएंगे। मान सरोवर के किनारे रहने वाले जो हंस हैं वो कभी भी उसमें स्नान नहीं करेंगे। इसलिए संतों को प्रसन्न करने के लिए आप कोई ग्रंथ बनाइए। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अहम पुरातीत भवम भवय मुने दास्यास्तु कास्यास्तु न वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ किसी सेठ के घर कार्य करती थी, दासी थी, लेकिन सेठ जी बड़े अच्छे थे, भगवान के भक्त थे। उनके घर पर संतों का आना जाना होता था, महात्मा लोग आते जाते रहते थे। एक बार बहुत सारे संत उनके यहाँ आए। मेरी माँ के साथ, मैं तो छोटा था, मैं भी जाता था, और संतों के द्वारा प्रवचन और ज्ञान की बातें सुनी। तब से मुझे लगने लग गया था कि जीवन निरर्थक, जीवन का श्रेय परमात्मा की प्राप्ति है, और तब से मुझे वैराग्य हो गया था। संतों के जाने के बाद मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे साधना में मेरी माँ बाधा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी माँ को उठा लो। मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी माँ ही थी। और एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई थी, बारिश का मौसम था, अंधेरा हो रहा था। धोखे से एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया और सर्प ने डस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई और माँ मरी। तब मैं रोया भी बहुत और खुश भी बहुत हुआ। रोया इसलिए क्योंकि माँ थी। माँ ने दूध पिलाकर बड़ा न किया होता तो यह ज्ञान कैसे मिलता मुझे। मेरी उंगली पकड़कर उसने चलना सिखाया था, इसलिए दुख हुआ। और प्रसन्न इसलिए हुआ कि एक ही बाधा थी, अब वो भी गई, आराम से भगवान का भजन करूंगा। और तब वन की ओर में चला गया। वहां संतों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान की समझ के कारण भगवान की उपासना करने लगा। भगवान ने एक झलक दिखलाया, बाद में अंतर्ध्यान हो गए और मैं रोने लगा। तो भगवान ने मुझे आकाशवाणी की कि नारद बेटे, इस बार नहीं, अगली बार मैं तुम्हें पुनः दर्शन दूंगा। और तब ब्रह्मा जी का एक कल्प का एक दिन पूर्ण हुआ, सृष्टि का लय हुआ, मेरा भी साथ में लय हुआ। और दूसरी बार, अब की बार मैं जन्मा हूं तो देखो देवर्षि नारद बनकर आया हूं।
भगवान विष्णु के द्वारा प्रदत्त यह वीणा, देवदत्त नाम की वीणा, इस वीणा के प्रभाव से मैं किसी भी लोक में विचरण करता रहता हूं। क्या कारण? संतों की कृपा। संत जन यदि प्रसन्न हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता। निगाहें मर्द यारम से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द यारम से, निगाहें मर्द यारम से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। कज़ा को रोक देती है, कज़ा को रोक देती हैं दुआ रोशन ज़मीरों की, कज़ा को रोक देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। भला मंजूर है अपना तो कर खिदमत फकीरों की। ऐसे संतजन यदि कृपा कर दें क्या नहीं होता। और नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर ही शम्याप्रास नाम के आश्रम में 4 श्लोकों का ध्यान किया और व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक बनाए, 335 अध्याय और 12 स्कंद में विभाजित करते हुए ये ग्रंथ को तैयार किया। श्रीमद्भागवत महापुराण की